बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपने चैनल पे जल्द रेज़ी बनाना सिखाएंगे। उसके लिए हमने आधा किलो मुर्गे का कीमा ले लिया है, एक पाव दही है, ये हमारी शिमला मिर्च हमने इसको धो के इसी तरह काट लिया है, ये हमारे मटर है, ये हमारा पिसा हुआ प्याज है, ये हमारा लहसुन है। अब हम इसको बनाने का आपको तरीका बताएंगे। ये देखिए हमने चूल्हे के नीचे नॉर्मल आंच जला लिया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, आधा प्याली ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे हम पहले। आंच हमने नॉर्मल रखी हुई है। ये देखिए हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे पिसा हुआ, इसको हम हल्का ब्राउन करेंगे। इसको हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो रहे हैं, इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें अपना पिसा हुआ लहसुन डालेंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे हल्का। आंच हमने नॉर्मल रखी हुई है। ये देखिए इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट भून लेंगे हम। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से 2 या 3 मिनट भून लिया है इसको। अब हम इसमें अपने मटर डालेंगे और 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। पूरे 5 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमारे जो मटर है वो गल जाए, अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए हमने 5 मिनट इसको नॉर्मल आंच पे अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें मुर्गी का कीमा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये हमारे 1.5 चम्मच मिर्चों का है, ये 1 चम्मच नमक, ये हल्दी है, ये हमारा धनिया पाउडर है। अब हम इसको डाल देंगे इसके अंदर और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको 2 मिनट दम पे रख देंगे। आंच हमारी नॉर्मल होगी। 2 मिनट दम पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए अब 2 मिनट हो गए हैं, हम इसको खोल लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब हम इसमें दही डालेंगे। ये देखिए इस जगह दही डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। ये देखिए आंच हमने नॉर्मल रखी हुई है।
अब हम अपने मुर्गी के कीमे को नॉर्मल आंच पे रख के दम दे देंगे। अब हमारी आंच हमारी नॉर्मल है। अब हम इसको दम दे देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, लेकिन बीच बीच में से 1-2 दफ़ा चम्मच चलाते रहेंगे। आंच हमने नॉर्मल रखी हुई है, 5 मिनट दम पे रखी है। ये देखिए अब हम 2 मिनट बाद खोल के देख रहे हैं। ये देखिए अब 3 मिनट हम बाद खोल के इसको देख रहे हैं। ये देखिए हमारा पानी सूख गया है कीमे का, और कीमा भी गल गया है और मटर भी गल चुके हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और अच्छी तरह से इसको 3 से 4 मिनट भून लेंगे। ये देखिए हम 2 मिनट बाद इसको खोल के देख रहे हैं। ये देखिए अभी इसमें दही का पानी है पड़ा, इसको मज़ीद 3 मिनट ठहरा देंगे दम पे, ताकि ये भी गल जाए और पानी भी सूख जाए दही का। ये देखिए 3 मिनट बाद खोल के देखेंगे। ये देखिए अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है 4 से 5 मिनट। अब हम इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट दम पे रखेंगे, ताकि इसके अंदर जो शिमला मिर्च है वो भी गल जाए। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया है। अब 3 से 4 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे। आंच हमने दम वाली कर दिया, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट बाद खोल के इसको देखेंगे, पानी वगैरह कुछ नहीं डाला। ये देखिए अब हम इसको 3 मिनट बाद खोल के देखेंगे। ये देखिए हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए घी भी निकल आया है साइडों में से, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भुनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे। ये देखिए हमारा कीमा भी पक चुका है। ये देखिए और शिमला मिर्च भी गल चुकी है अच्छी तरह से। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। आंच हमने बंद कर दी है। ये देखिए हमारी मुर्गी की जल्द फ्राई बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारे चैनल पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।